सुनो ध्यान से। तुम्हारी जिंदगी में टैलेंट की कमी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में नॉलेज की भी कमी नहीं है। एक ही चीज की कमी है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्ड लोग लकी नहीं होते, वो प्रिपेयर्ड होते हैं। डिसिप्लिन्ड लोग मोटिवेटेड नहीं रहते, वो कमिटेड रहते हैं। अगर तुम रोज वही करते हो जो मन करता है तो जिंदगी वही देगी जो किस्मत चाहे। लेकिन अगर तुम रोज वही करते हो जो जरूरी है तो जिंदगी मजबूर हो जाती है बदलने के लिए। ये ऑडियो बुक तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आई है, ये ऑडियो बुक तुम्हें तोड़ने फिर बनाने आई है। क्योंकि सच ये है, अनुशासन के बिना कोई भी सपना सिर्फ इमेजिनेशन होता है। आज मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं, कोई स्टोरी नहीं, कोई एग्जाम्पल से बचने की कोशिश नहीं, सीधी सच्चाई। तुम डिसिप्लिन नहीं हो क्योंकि तुम डिसिप्लिन को फीलिंग समझ बैठे हो। तुम सोचते हो जब मन करेगा तब करूंगा, और यही सोच तुम्हारी जिंदगी को रोज पीछे खींच रही है। सुनो ध्यान से, डिसिप्लिन तब नहीं होता जब मन करे, डिसिप्लिन तब होता है जब मन ना करे। यही फर्क है तुम्हारे और उस इंसान के बीच जिसे तुम सक्सेसफुल कहते हो। आज जरा खुद से पूछो, कितनी बार तुमने सोचा था कल से जल्दी उठूंगा, कल से जिम शुरू करूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से सीरियस हो जाऊंगा, और फिर क्या हुआ? कल आया और तुम वहीं के वहीं रहे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कैरेक्टर है, ये डिसिप्लिन की कमी है। और हाँ, ये सुनकर अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, थोड़ा गिल्ट भी आ रहा होगा, दिल में कहीं रिग्रेट भी चुभ रहा होगा। अच्छा है, क्योंकि गिल्ट और रिग्रेट ये बता रहे हैं कि तुम जिंदा हो, अभी खत्म नहीं हुए हो। लेकिन एक बात साफ समझ लो, तुम्हें डिसिप्लिन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तुम वीक हो, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए क्योंकि तुम पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। यू हैव अ चॉइस, हर सुबह, हर मिनट, हर डिसीजन में यू हैव अ चॉइस। या तो तुम मूड फॉलो करोगे या रूल फॉलो करोगे। और याद रखो, मूड कभी तुम्हें उस जगह नहीं ले जाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। मूड सिर्फ कंफर्ट चाहता है, रूल ग्रोथ देता है। सक्सेसफुल लोग कोई अलग प्लेनेट से नहीं आते, उनके इमोशंस भी वही हैं। उन्हें भी आलस आता है, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी मन करता है भाग जाने का। फर्क बस इतना है, वो अपने इमोशंस को कमांड नहीं करने देते। तुम क्या करते हो? थोड़ा सा थकान हुई, रुक गए, थोड़ा सा डर आया, टाल दिया, थोड़ा सा बोर्डम आया, फोन उठा लिया, और फिर रात को खुद से कहते हो, यार मैं ऐसा क्यों हूं? यही वो जगह है जहां रिग्रेट पैदा होता है। और अगर अभी भी नहीं बदले तो यही रिग्रेट धीरे धीरे फियर बन जाएगा। फियर ऑफ बीइंग एवरेज, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, फियर ऑफ रियलाइजिंग कि तुम कर सकते थे लेकिन किया नहीं। और वो फियर सबसे खतरनाक होता है। यू हैव अ चॉइस, अब भी। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ, डिसिप्लिन का मतलब है तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये समझ लो, इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। इट्स नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। मूड नहीं, रूल जिंदगी चलाता है। आज तुम वर्कआउट इसलिए स्किप करते हो क्योंकि मन नहीं करता, लेकिन 5 साल बाद वही बॉडी तुम्हें मिरर में गिल्ट देगी, और तब मन करेगा काश उस दिन किया होता। आज तुम स्किल सीखना इसलिए टालते हो क्योंकि बोरिंग लगता है, लेकिन कल वही स्किल तुम्हें फ्रीडम दे सकती थी, और तब रिग्रेट बोलेगा काश उस दिन बैठ गया होता। आज तुम डिसिप्लिन नहीं हो क्योंकि कोई देख नहीं रहा, लेकिन याद रखना, कल जब रिजल्ट आएगा तब भी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना सोसाइटी की, ना दोस्तों की, ना फैमिली की। तुम्हें डिसिप्लिन बनने के लिए किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपना फैसला चाहिए। और फैसला एक बार नहीं होता, फैसला रोज होता है। सुबह अलार्म बजे, यू हैव अ चॉइस, स्नूज या स्टैंड अप। फोन हाथ में जाए, स्क्रॉल या स्किल। थकान आए, क्विट या कंटिन्यू। दैट्स द की, चॉइस। और डिसिप्लिन वही है, हर बार सही चॉइस लेना, भले ही इजी ना हो। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम अगले 30 दिन सिर्फ मूड इग्नोर करना शुरू कर दो, फीलिंग को साइड में रखो, रूल फॉलो करो, कैसा लगेगा? शुरुआत में अनकंफर्टेबल, थोड़ा पेन होगा, थोड़ा मन लड़ेगा, लेकिन उसके बाद रिस्पेक्ट आएगी खुद की नजरों में। और वही रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस बनती है, वही कॉन्फिडेंस लाइफ बदलती है। अगर यहां तक सुन रहे हो तो लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं, ये इंटरवेंशन है। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम सीरियस हो तो आगे जो आने वाला है वो तुम्हें और अनकंफर्टेबल करेगा, और वही ग्रोथ है। अब आखिरी बात सुनो, डिसिप्लिन कोई बड़ा ड्रामेटिक कदम नहीं है, डिसिप्लिन छोटे बोरिंग एक्शंस का नाम है जो रोज रिपीट होते हैं। कोई क्लैप नहीं करेगा, कोई प्रेज नहीं देगा, लेकिन एक दिन रिजल्ट बोलेगा, और जब रिजल्ट बोलेगा तब वही लोग चुप होंगे जो आज तुम्हें डाउट कर रहे हैं। यू हैव अ चॉइस, आज भी। तुम विक्टिम बनकर जी सकते हो या डिसिप्लिन्ड बनकर, मूड के हिसाब से या रूल के हिसाब से। और याद रखना, तुम परफेक्ट नहीं बनोगे,
तुम मिस करोगे, तुम गिरोगे, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान गिर कर भी उठता है, वो क्विट नहीं करता। और यही उम्मीद है, यही होप है। अगर वो कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूं, तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ तब जब तुम ये मान लो कि डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं, डिसिप्लिन एक डिसीजन है। तुमने डिसीजन लेना सीख लिया। अब बात करते हैं उस झूठ की जिसने लाखों लोगों को फंसा रखा है। अब चलते हैं अगले सच की तरफ। आज एक कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर ये सच तुमने अभी नहीं समझा तो तुम पूरी जिंदगी शुरू करने की तैयारी ही करते रह जाओगे। तुम मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो और मोटिवेशन कभी आने वाला नहीं है। हाँ, सुनने में हार्श है, लेकिन यही रियलिटी है। तुम सोचते हो आज मूड नहीं है, आज एनर्जी नहीं है, आज मन नहीं कर रहा, कल ज्यादा मोटिवेटेड फील करूंगा, और कल कभी नहीं आता। मोटिवेशन टेम्पररी है, वो कॉफी की तरह है, थोड़ी देर गर्माहट देती है फिर खत्म। डिसिप्लिन परमानेंट है, वो आदत है, वो पहचान है, वो बैकबोन है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम मोटिवेशन को भगवान बना बैठे हो। जब वो आएगा तभी काम करोगे, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जो रोज मोटिवेशन ढूंढता है वो रोज काम टालता है। आज जरा पीछे मुड़कर देखो, कितने आइडियाज थे तुम्हारे पास, कितने प्लान्स थे, कितनी बार लगा था इस बार सीरियस हूं, और फिर सब मोटिवेशन के साथ शुरू हुए और मोटिवेशन के साथ ही मर गए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। यू हैव अ चॉइस। हर बार जब मन नहीं करता, उसी पल तुम मोटिवेशन का गुलाम बन सकते हो या डिसिप्लिन का मालिक। और सच्चाई ये है, सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं रहते, वो बोर्ड रहते हैं, थके रहते हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, लेकिन फिर भी काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली है, इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। तुम जिम इसलिए नहीं जाते क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, लेकिन जिम जाने से मोटिवेशन आता है। ये उल्टा चलता है। तुम काम इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि मूड नहीं है, लेकिन काम शुरू करने से मूड बनता है। लेकिन तुम वेट कर रहे हो सिग्नल का, फीलिंग का, परफेक्ट मोमेंट का, और जिंदगी इंतजार नहीं करती। यू डोंट नीड द परमिशन, ना मोटिवेशन गुरुज की, ना रील्स की, ना किसी कोट की। तुम्हें परमिशन खुद को देनी है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या मोटिवेशन का इंतजार करना सिर्फ एक एक्सक्यूज है, एक बहाना, ताकि अगर फेल हो जाओ तो खुद से कह सको मन नहीं था? यही वो जगह है जहां गिल्ट पैदा होता है, रात को सोते वक्त, जब फोन बंद होता है, जब साइलेंस आता है, और साइलेंस में एक आवाज पूछती है आज क्या किया, और जवाब अगर कुछ नहीं होता तो रिग्रेट शुरू होता है धीरे धीरे। और अगर ये रोज होता रहा तो रिग्रेट फियर बन जाता है। फियर कि कहीं मैं वही इंसान न बन जाऊं जिसके पास कहने के लिए सिर्फ स्टोरीज हों, मैं कर सकता था लेकिन किया नहीं। यू हैव अ चॉइस। आज भी मोटिवेशन तुम्हें अच्छा फील कराती है, डिसिप्लिन तुम्हें प्राउड फील कराता है। मोटिवेशन बोलती है चलो आज छोड़ देते हैं, डिसिप्लिन बोलती है बस शुरू कर। और सुनो, डिसिप्लिन लाउड नहीं होती, कोई म्यूजिक नहीं बजता, कोई गूज़बम्प्स नहीं आते, बस एक साइलेंट डिसीजन होता है, आज भी करूंगा। अगर यहां तक सुन रहे हो तो लाइक कर दो, क्योंकि तुम एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ रहे, तुम चेंज ढूंढ रहे हो। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम मोटिवेशन पर जीते रहे तो आगे आने वाली बातें तुम्हें बचा सकती हैं। अब प्रैक्टिकल बनते हैं, बहुत सिंपल। आज से एक लाइन बोलना शुरू करो, रोज, बार बार। मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। मन नहीं कर रहा, लाइन बोलो, मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। थकान है, लाइन बोलो, मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। दैट्स द की, रेपिटेशन। तुम ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहे हो, तुम आइडेंटिटी बदल रहे हो, और आइडेंटिटी बदलते ही एक्शंस बदलते हैं। अब इमेजिन करो, एक इंसान जिसके पास रूल्स है और एक जिसके पास सिर्फ इंटेंशंस है। इंटेंशंस बोलते हैं मैं ट्राई करूंगा, रूल्स बोलते हैं मैं करूंगा, और लाइफ रूल्स वालों को रिस्पेक्ट देती है। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, रूल टूटेगा, 2-3 बार टूटेगा, लेकिन हर बार जब तुम वापस आते हो तुम स्ट्रांग बनते हो। यही डिसिप्लिन है। छोटा रूल, बड़ा फ्यूचर। आज चूज करो 1 रूल, कल नहीं, आज। और जब तुम छोटे रूल्स फॉलो करना सीख जाओगे तब तुम्हारे अंदर एक चीज बदल जाएगी, कंट्रोल। और जब कंट्रोल आ जाता है तो कंफर्ट से लड़ने की ताकत भी आ जाती है। और यही अगला सच है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। अब बात करेंगे उस चीज की जो तुम्हें अंदर से कमजोर बना रही है बिना तुम्हें एहसास दिलाए। जो आसान है वही तुम्हें कमजोर बना रहा है। आज मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जिससे तुम अक्सर भागते हो, जिसे सुनते ही मन कहता है छोड़ो यार, इतना सीरियस क्यों होना। लेकिन यही बात तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। जो आसान है वही तुम्हें कमजोर बना रहा है। हाँ, नेटफ्लिक्स आसान है, स्क्रॉल करना आसान है, लेट उठना आसान है, इंस्टेंट प्लेजर आसान है, और हर आसान चीज तुम्हें उस इंसान से दूर ले जा रही है जो तुम बन सकते थे। कंफर्ट एडिक्शन कोई मजाक नहीं है, ये साइलेंट पॉइजन है। तुम्हें लगता है तुम एंजॉय कर रहे हो,
असल में तुम एस्केप कर रहे हो। थोड़ी थकान आई, आराम, थोड़ा बोर्डम आया, फोन, थोड़ा डर आया, टालना, और फिर तुम कहते हो मैं लेजी नहीं हूं, बस सिचुएशन ऐसी है। नहीं, सिचुएशन नहीं, कंफर्ट ने कंट्रोल ले लिया है। यू हैव अ चॉइस हर बार, लेकिन सच ये है तुम गलत चॉइस बार बार ले रहे हो, क्योंकि वो इजी लगती है। इजी लाइफ, हार्ड फ्यूचर, ये सिर्फ कोट नहीं है, ये वार्निंग है। आज जो पेन तुम अवॉइड कर रहे हो, कल वही पेन इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। आज जिम अवॉइड किया, कल बॉडी दर्द देगी। आज डिसिप्लिन अवॉइड किया, कल रिग्रेट सोने नहीं देगा। आज मेहनत अवॉइड की, कल फियर पीछा करेगा। फियर के कहीं मैं वही इंसान न बन जाऊं जो पोटेंशियल के साथ पैदा हुआ और कंफर्ट में मर गया। अनकंफर्टेबल लग रहा है? अच्छा है, क्योंकि कंफर्ट हमेशा स्वीट लगता है, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। डिसिप्लिन्ड इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि वो जानबूझकर कठिन रास्ता चुनता है। जानबूझकर। जब मन कहता है आज छोड़ देते हैं, वो कहता है आज ही करना है। जब अब एक ऐसा सच सुनो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा, क्योंकि ये सच तुम्हारे बारे में है, सीधे तुम्हारे बारे में। तुम प्रॉब्लम से नहीं रुके हुए हो, तुम एक्सक्यूजेस से रुके हुए हो। हाँ, वो एक्सक्यूजेस जो इतने लॉजिकल लगते हैं कि तुम खुद को इनोसेंट समझने लगते हो। टाइम नहीं मिलता, एनर्जी नहीं रहती, सपोर्ट नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है। हर एक्सक्यूज तुम्हें टेम्पररी अच्छा फील कराता है, लेकिन परमानेंटली पीछे करता है। और यही सबसे डेंजरस बात है। एक्सक्यूज तुम्हें गिल्ट से बचा लेता है, लेकिन फ्यूचर से दूर ले जाता है। यू हैव अ चॉइस। हर बार जब एक्सक्यूज बनता है, या तो तुम उसे पकड़ लोगे या उसे एक्सपोज कर दोगे। लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग एक्सक्यूजेस को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेस ईगो को बचाते हैं। एक्सक्यूज कहता है गलती तेरी नहीं थी, हालात खराब थे, तू केपेबल है, बस टाइम सही नहीं था, और ईगो खुश हो जाता है। लेकिन फ्यूचर क्वाइटली रो रहा होता है। एक्सक्यूज बोलेगा, फ्यूचर रोएगा। आज जरा ऑनेस्ट बनो, तुम किस चीज में पीछे हो? हेल्थ, करियर, मनी, फोकस? अब अपने एक्सक्यूजेस गिनो और ध्यान से सुनो। दुनिया को तुम्हारे एक्सक्यूजेस में जीरो इंटरेस्ट है। रिजल्ट बोलता है, एक्सक्यूज नहीं। डिसिप्लिन्ड इंसान रीजन नहीं देखता, वो रिजल्ट देखता है। वो ये नहीं कहता कि आज थकान थी, वो कहता है आज कितना किया। वो ये नहीं कहता कि मूड नहीं था, वो कहता है कमिटमेंट क्या थी। और यहां गिल्ट आता है, क्योंकि डीप डाउन तुम जानते हो कि तुमने खुद को कितनी बार धोखा दिया है। और वो गिल्ट रात में आता है, जब सब सो जाते हैं, जब फोन बंद होता है, जब साइलेंस होता है, और साइलेंस में एक आवाज पूछती है, आज एक्सक्यूज था या सच में कोशिश? और तुम जवाब अवॉइड करते हो। यू हैव अ चॉइस आज भी। एक्सक्यूजेस कभी लाउड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं, कंफर्टिंग होते हैं। वो तुम्हें विक्टिम बना देते हैं, और विक्टिम को फाइट नहीं करनी पड़ती, विक्टिम बस एक्सप्लेन करता है। लेकिन विनर एक्सप्लेन नहीं करता, विनर एग्जीक्यूट करता है। एक्सक्यूज एडिक्शन भी कंफर्ट एडिक्शन जैसा है। शुरू में हार्मलेस लगता है, फिर आइडेंटिटी बन जाता है। तुम खुद को ही ऐसा मानने लगते हो, मैं ऐसा ही हूं, मेरी लाइफ ऐसी ही है। नहीं, तुम डिसिप्लिन नहीं हो, बस एक्सक्यूजेस में प्रैक्टिस ज्यादा कर ली है। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना किसी की सिंपैथी की, ना वैलिडेशन की। सिंपैथी तुम्हें वीक बनाती है, डिसिप्लिन तुम्हें फ्री बनाता है। अब एक ब्रूटल सवाल, अगर तुम्हारे एक्सक्यूजेस वैलिड होते तो कोई और उसी सिचुएशन में सक्सेसफुल क्यों है? सेम सिटी, सेम रिसोर्सेज, सेम प्रॉब्लम्स, फर्क सिर्फ एक्सक्यूजेस का है। अनकंफर्टेबल है, अच्छा है, क्योंकि ट्रूथ हमेशा स्टिंग करता है। एक्सक्यूज इमीडिएट रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन छोड़ जाता है। और डिसिप्लिन इमीडिएट पेन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्राइड। यू हैव अ चॉइस। आज अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक्सक्यूज है। आज अगर तुम स्किल नहीं सीख रहे, एक्सक्यूज है। आज अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, एक्सक्यूज है। और हां, ये सुनना मुश्किल है, लेकिन ये जरूरी है। एक्सक्यूज एक झूठ है जो तुम खुद से बोलते हो और खुद ही मान लेते हो। और सबसे डेंजरस झूठ वही होता है जो हम खुद से बोलते हैं। इफ यू स्टिल लिसनिंग, लाइक कर दो, क्योंकि तुम सच से भाग नहीं रहे। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर एक्सक्यूजेस तुम्हें रोक रहे हैं तो आगे आने वाली बातें तुम्हें तोड़ेंगी, और वही जरूरी है। अब प्रैक्टिकल बात, आज से एक सिंपल रूल, जब भी तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूज बनाए, उसे जोर से बोलो, ये एक्सक्यूज है, बस इतना। नो आर्ग्यूमेंट, नो जस्टिफिकेशन। और फिर पूछो, रिजल्ट क्या चाहिए? दैट्स द की। एक्सक्यूज लाइट होता है, रिजल्ट हैवी होता है।
और डिसिप्लिन्ड इंसान हैवी चीज उठाने को रेडी रहता है। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, एक्सक्यूज फिर भी आएगा, लेकिन अब तुम ब्लाइंड नहीं रहोगे। हर बार जब तुम एक्सक्यूज को पहचान लोगे, तुम पावरफुल बनते जाओगे, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला वार है। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो हर दिन एक्सक्यूज पकड़ लेता है और एक जो हर दिन एक्सक्यूज को छोड़ देता है। 1 साल बाद कौन बदलेगा? और फिर लोग बोलेंगे, तू तो अलग लेवल का डिसिप्लिन रखता है। नहीं, मैं बस एक्सक्यूजेस नहीं सुनता। एक्सक्यूज बोलेगा, फ्यूचर रोएगा। एक्शन बोलेगा, फ्यूचर मुस्कुराएगा। होप यहीं से आती है, क्योंकि एक्सक्यूज छोड़ना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। अगर तुम इतने साल एक्सक्यूजेस के साथ जी सकते हो, तो डिसिप्लिन के साथ भी जी सकते हो। बस डिसीजन चाहिए, आज। और जब एक्सक्यूजेस का नकाब उतर जाता है, तब एक और सच सामने आता है। एक ऐसा सच जिसे लोग समझते नहीं और इसी वजह से हमेशा कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। अब अगले चैप्टर में हम उस झूठ को तोड़ेंगे। टाइम नहीं, प्रायोरिटी की कमी है। आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूं जिससे ज्यादातर लोग भागते रहते हैं, और यही वजह है कि वे बिजी रहने के बावजूद कहीं नहीं पहुंचते। तुम कहते हो टाइम नहीं है, इतना काम है, कल कर लूंगा, फिलहाल थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं। सच बताऊं, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। टाइम नहीं, प्रायोरिटी की कमी है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, रिच हो या पुअर, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगलिंग, बिजी हो या फ्री, सबके पास सेम 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डिसिप्लिन्ड लोग अपनी प्रायोरिटीज को समझते हैं। यू हैव अ चॉइस, हर डिसीजन में, हर दिन में। तुम फोन में 3 घंटे स्क्रॉल कर सकते हो या अपनी स्किल में 3 घंटे लगा सकते हो। तुम नेटफ्लिक्स देख सकते हो या बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और हाँ, ये अनकंफर्टेबल लगेगा, मन कहेगा थोड़ा और स्क्रॉल कर लेता हूं, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान ऐसा नहीं सोचता। वो डिसाइड कर चुका है कि जो जरूरी है उसी के लिए टाइम है। हर डिसिप्लिन्ड इंसान शेड्यूल नहीं बनाता, वो स्टैंडर्ड्स बनाता है। शेड्यूल टेम्परेरी है, कभी ब्रेक होगा, कभी टलो मिल जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड परमानेंट होता है। स्टैंडर्ड कहता है, हर सुबह 6 बजे उठो, हर दिन एक स्किल सीखो, हर वीक रिजल्ट देखो। और तुम सिर्फ कैलेंडर देख रहे हो और एक्सक्यूज बना रहे हो। ये गिल्ट और रिग्रेट बन जाता है, क्योंकि डीप डाउन तुम्हें पता है कि तुम वेस्ट कर रहे हो। तुम जानते हो कि टाइम नहीं, बल्कि तुम खुद लेजी हो। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि तुम बिजी हो, डिसिप्लिन मतलब ये है, जो जरूरी है उसी के लिए टाइम है। और याद रखो, जो जरूरी नहीं है वो कभी भी तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी टास्क्स, सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, और ये टेम्पररी रिलीफ देते हैं, लेकिन फ्यूचर खो देता है। यू हैव अ चॉइस, हर दिन, हर घड़ी। आज अलार्म बजे और तुम्हारे पास डिसीजन है, या तो तुम हैबिट को फॉलो करोगे या एक्सक्यूजेस को पकड़ोगे। कल का प्लानिंग यूजलेस है अगर आज का एक्शन मिसिंग है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, प्रायोरिटी तय करना इजी नहीं है। कंफर्ट इजी लगता है, लेकिन वही कंफर्ट तुम्हें पीछे खींचता है। डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल है, डिसिप्लिन हार्ड है, लेकिन वही फ्यूचर बनाता है। अब लाइन बोलो, जो जरूरी है उसी के लिए टाइम है। जब मन बोले थक गया हूं, तुम लाइन बोलो, जो जरूरी है उसी के लिए टाइम है। जब डिस्ट्रैक्शन आए, फोन या सीरीज, तुम लाइन बोलो, जो जरूरी है उसी के लिए टाइम है। रेपिटेशन मैटर करता है, ब्रेन धीरे धीरे समझेगा। प्रायोरिटी ही लाइफ डिसाइड करती है। और जब तुम डेली ये लाइन बोलना शुरू कर दोगे, तुम अपने अंदर एक स्विच बदल देंगे। अब तुम डिस्ट्रैक्शंस के स्लेव नहीं, स्टैंडर्ड्स के मास्टर बनोगे। और इमेजिन करो, 1 साल बाद वही इंसान जो डिसिप्लिन्ड है, वही रिजल्ट शो कर रहा है, और जो इंसान एक्सक्यूजेस के पीछे छुपा है, वही रिग्रेट में जल रहा है। होप और पावर यहीं से आती है, क्योंकि अब तुम जानते हो, टाइम नहीं, प्रायोरिटी की कमी है। और ये चैप्टर यहीं छोड़ता है, जो जरूरी है उसी के लिए टाइम है। और अब जब तुम समझ गए कि टाइम कोई एक्सक्यूज नहीं है, अगला सच ये है, डिसिप्लिन अकेले में बनता है। क्योंकि वही लोग जीतते हैं जो किसी की नजरों से नहीं, खुद की स्टैंडर्ड से जीतते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यही वो बात है जो बाकी लोगों को मीडियोकर बनाती है। तुम सोचते हो कि मेहनत तभी मीनिंगफुल है जब लोग देख रहे हो, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, रिकग्निशन मिले, तभी तुम्हारा एफर्ट वैलिडेट होता है। लेकिन सच ये है, कोई देख रहा हो तब मेहनत टैलेंट है, कोई ना देखे तब मेहनत डिसिप्लिन है। और तुम हर बार एक्सटर्नल अप्रूवल के पीछे भाग रहे हो, और वही तुम्हें वीक बनाता है। साइलेंस अनकंफर्टेबल है, साइलेंस बोरिंग लगता है, साइलेंस में कोई चीयर लीडर नहीं है, और वही जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। यू हैव अ चॉइस, हर एक्शन में। आज तुम जिम सिर्फ इसलिए गए कि दोस्त देख रहे थे? आज तुम काम सिर्फ इसलिए किए कि बॉस चेक कर रहा था? अगर हाँ, तो तुम टैलेंट यूज कर रहे हो, अगर नहीं तो तुम रेडी हो डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन अकेले में बनता है,
कोई अपलॉज नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, बस एक डिसीजन, मैं खुद के लिए करूंगा। और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आएंगी, फियर आएगा, बोर्डम आएगा, गिल्ट भी आएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड पूछेगा क्यों कर रहा हूं। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान जवाब देता है, मैं रिजल्ट के लिए कर रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड्स के लिए कर रहा हूं, मैं फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। रेपिटेशन करो, लाइन बोलो, अकेले में मजबूत बनो। जब मन करे छोड़ने का तो लाइन बोलो, अकेले में मजबूत बनो। जब टायर्ड फील हो तो लाइन बोलो, अकेले में मजबूत बनो। और ग्रेजुअली तुम्हारे अंदर एक शिफ्ट आएगा। एक्सटर्नल नॉइस कम लगेगी, इंटरनल पावर बढ़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये वही पावर है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करती है। ये पावर वो है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। अगर यहां तक सुन रहे हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे वाला सच तुम्हें और अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन वही अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएंगी। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो केवल जब कोई देखे तब हार्ड वर्क करता है, और एक इंसान जो साइलेंट अकेले में काम करता है। 6 महीने बाद फर्क दिखेगा, 1 साल बाद परिणाम साफ दिखेंगे, और वही इंसान जो अकेले में मजबूत बना वही चैंपियन बनेगा। असली क्वेश्चन यही है, क्या तुम अपलॉज चाहते हो या तुम पावर चाहते हो? पावर साइलेंट आती है, पावर अकेले में बनती है, और वही असली फ्रीडम है। सो रिमेंबर, लाइन रिपीट करो, अकेले में मजबूत बनो। और अब जब तुम समझ गए कि असली ग्रोथ अकेले में होती है, अगला सच यही है, प्लेजर अभी या प्राइड बाद में। इजी कंफर्ट छोड़ो, लॉन्ग टर्म प्राइड चुनो। आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूं जो हर इंसान इग्नोर करता है, लेकिन वही सच तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करता है। तुम प्लेजर चाहते हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, स्क्रोलिंग, आराम, सब कुछ अब चाहिए। और सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लेजर में, प्रॉब्लम यह है कि तुम इसे शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी बना लेते हो। हर बार जब तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनते हो, तुम लॉन्ग टर्म प्राइड को ट्रेड ऑफ कर रहे हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल देगा, क्योंकि असली बदलाव बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी से आता है। तुम वही करते हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो डिसिप्लिन इम्पॉसिबल है। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो हैबिट बदलना सिर्फ इल्यूजन है। यू हैव अ चॉइस, हर दिन, हर डिसीजन, हर एक्शन में। डिसिप्लिन कोई बाहरी चीज नहीं है, डिसिप्लिन तुम्हारे आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। तुम कौन हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। और डीप ट्रूथ सुनो, तुम्हारे हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बनाते, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे हैबिट्स बनाती है। अगर तुम खुद को प्रोक्रास्टिनेटर मानते हो तो एक्सक्यूजेस नेचुरल लगेंगे। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो कंफर्ट अट्रैक्टिव लगेगा, और तब गिल्ट और रिग्रेट लगातार फॉलो करेंगे। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान आइडेंटिटी बदलता है। पहले वो खुद को मानता है, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, और फिर उसके एक्शंस उसकी आइडेंटिटी के अनुरूप होते हैं। हर सुबह अलार्म बजे, उस आइडेंटिटी के हिसाब से उठो। हर टास्क करो, हर डिसीजन डिसिप्लिन्ड बनाओ। रेपिटेशन करो, लाइन बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब मन बोले छोड़ने का, लाइन बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब टेम्पटेशन आए तो लाइन बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि हैबिट्स ऑटोमेटिकली बदलने लगी हैं। लेजी सोना कम होगा, प्रोक्रास्टिनेशन कम होगी, फोकस बढ़ेगा। आइडेंटिटी शिफ्ट होने से डिसिप्लिन एफर्टलेस लगता है, और यही सीक्रेट है जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं। यू डोंट नीड कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन, ना गुरु की एडवाइस, ना कोच का सुपरविजन, बस खुद की पहचान स्ट्रांग हो। और प्रैक्टिकल टिप, हर दिन खुद से पूछो, क्या ये एक्शन मेरी डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है? अगर हां, कंटिन्यू करो, अगर नहीं, करेक्ट करो। और इमेजिन करो, एक इंसान जो खुद को डिसिप्लिन मानता है और एक इंसान जो एक्सक्यूजेस में फंसा रहता है। 1 साल बाद फर्क साफ दिखेगा, और वही इंसान जो आइडेंटिटी बदल चुका अनस्टॉपेबल बन जाएगा। अब गिल्ट और रिग्रेट कमजोर नहीं रहेंगे, क्योंकि आज कॉन्शियस डिसीजन लिया गया है। और रेपिटेशन याद रखो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। अगर तुम अभी तक सुन रहे हो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे वाला सच तुम्हें अल्टीमेट वेपन देगा, डिसिप्लिन और माइंडसेट का कॉम्बिनेशन। अब अगला ट्रूथ यही है, फेलियर कोई खतरा नहीं बल्कि टेस्ट है, और वही टेस्ट तुम्हारी असली स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन साबित करता है। आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूं जो हर बिगिनर ओवरलुक कर देता है, और वही सच तुम्हारी असली जीत तय करता है। तुम सोचते हो भी परफेक्ट दिन चाहिए, आज सब सही होना चाहिए तभी स्टार्ट करूंगा, मूड ठीक होना चाहिए, एनर्जी फुल होनी चाहिए। लेकिन ट्रूथ ब्रूटल है, परफेक्ट दिन कभी नहीं आता। कंसिस्टेंसी ही असली डिसिप्लिन है। परफेक्ट दिन मिथ है और परफेक्ट मूवमेंट
बस इल्यूजन है। यू हैव अ चॉइस हर एक्शन में। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एफर्ट देना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है रिपीट करना बार बार, और वही जो कंसिस्टेंट है वही रिजल्ट्स लाता है। हाँ, तुम्हें मिस होगा, कभी लेजीनेस आएगी, कभी फ्रस्ट्रेशन आएगी, कभी फेलियर्स आएंगे। और डिसिप्लिन इंसान क्या करता है? क्विट नहीं करता, वो स्टंबल करता है, उठता है और फिर चलता है। परफेक्ट डे का इंतजार छोड़ दो। हर डे एक चांस है, और हर डे रिपीट करने से हैबिट बनती है। रेपिटेशन करो, लाइन बोलो, रुकना मना है। जब मन बोले छोड़ने का, लाइन बोलो, रुकना मना है। जब टायर्ड फील हो, लाइन बोलो, रुकना मना है। और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी, और फिर डिसिप्लिन ऑटोमेटिक लगने लगेगा। आज तुम मिस करोगे, रिग्रेट होगा, कल फिर स्टार्ट करोगे और मोमेंटम मिलेगा, और 1 साल बाद वही इंसान जीत जाएगा जो कभी क्विट नहीं हुआ। कंसिस्टेंसी छोटी लगती है, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट ह्यूज होता है, और वही डिफरेंस बनाता है जो एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच होता है। यू डोंट नीड कोई एक्सटर्नल अप्रूवल, न बॉस, न फ्रेंड्स, न सोशल मीडिया, बस खुद के रूल्स और खुद की कंसिस्टेंसी। और प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 1 एक्शन चूज करो और उसे बिना फेल किए रिपीट करो। मिस हो गया, फिर भी रीस्टार्ट करो, क्विट नहीं करना। इमेजिन करो, एक इंसान जो हर दिन कंसिस्टेंट है और एक जो परफेक्ट दिन का इंतजार करता है। 1 साल बाद फर्क आसमान जमीन का होगा, और वही इंसान अनस्टॉपेबल बन जाएगा। अब गिल्ट, रिग्रेट कम होंगे, क्योंकि हर दिन कॉन्शियस डिसीजन लिया गया है। रेपिटेशन याद रखो, रुकना मना है। और अगर अभी तक सुन रहे हो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे वाला चैप्टर तुम्हें अल्टीमेट वेपन देगा, डिसिप्लिन और माइंडसेट का कॉम्बिनेशन। अब अगला ट्रूथ यही है, फेलियर तो एंड नहीं, सिर्फ टेस्ट है, और वही टेस्ट तुम्हारी असली स्ट्रेंथ दिखाता है। आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूं जो लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सच तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। तुम पेन से भागते हो, डिस्कंफर्ट से भागते हो, हार्ड वर्क से भागते हो, और फिर सोचते हो क्यों मेरी ग्रोथ स्लो है। सच ब्रूटल है, जो पेन तुम अवॉइड कर रहे हो वही तुम्हारे पीछे दौड़ता रहेगा, और रिग्रेट उसका शैडो है। डिसिप्लिन कभी आसान नहीं होता। डिसिप्लिन पेन देता है, और वही पेन शॉर्ट टर्म लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड इमेंस है। और तुम क्या करते हो? तुम प्लेजर फॉलो करते हो, नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग, कंफर्ट, लेजीनेस, और रिग्रेट क्वाइटली बिल्ड होता है। यू हैव अ चॉइस हर डिसीजन में, हर मोमेंट में। डिसिप्लिन इंसान पेन चूज करता है, और सही पेन, स्किल सीखने का पेन, अर्ली वेकअप का पेन, फोकस मेंटेन करने का पेन, और वो जानता है ये पेन उसकी फ्यूचर पावर है। रेपिटेशन करो, लाइन बोलो, डिसिप्लिन का दर्द रिग्रेट से सस्ता है। जब मन बोले छोड़ने का, लाइन बोलो, डिसिप्लिन का दर्द रिग्रेट से सस्ता है। जब टेम्पटेशन आए तो लाइन बोलो, डिसिप्लिन का दर्द रिग्रेट से सस्ता है। और धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होगा, फियर कम लगेगा और कंफर्ट जोन छोटी लगेगी, और तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। रिग्रेट क्या है? जब तुम एक्शन नहीं लेते, जब तुम एक्सक्यूजेस चूज करते हो, और फिर रात को सोते समय गिल्ट विस्पर करता है, क्यों नहीं किया। और वर्स्ट पार्ट, रिग्रेट कभी अकेला नहीं आता, और पेन बढ़ता है, और सेल्फ डाउट भी। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान क्या करता है? वो इंटेंशनल पेन चुनता है और रिग्रेट अवॉइड करता है। इमेजिन करो, एक इंसान जो डिसिप्लिन फॉलो करता है और एक जो कंफर्ट और एक्सक्यूजेस फॉलो करता है। 1 साल बाद फर्क आसमान जमीन का होगा, और वही इंसान अनस्टॉपेबल बन जाएगा। और लाइन याद रखो, डिसिप्लिन का दर्द रिग्रेट से सस्ता है। और अगर अभी तक सुन रहे हो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें अल्टीमेट वेपन देगा, डिसिप्लिन और माइंडसेट का कॉम्बिनेशन। अब अगला ट्रूथ यही है, डिसिप्लिन टैलेंट नहीं, डिसीजन है, और वही डिसीजन तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफाइन करता है। आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूं जो हर इंसान इग्नोर करता है, लेकिन यही सच तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड करता है। डिसिप्लिन कोई एक बार का डिसीजन नहीं है, डिसिप्लिन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है। डिसिप्लिन रोज का फैसला है, हर सुबह, हर एक्शन, हर मोमेंट, और वही मोमेंट तुम्हारे फ्यूचर को शेप करता है। यू हैव अ चॉइस हर दिन, हर सुबह, हर बार जब अलार्म बजे, हर बार जब टेम्पटेशन आए। आज तुम कंफर्ट चुन सकते हो, आज तुम एक्सक्यूजेस चुन सकते हो, और फिर गिल्ट और रिग्रेट तुम्हारा शैडो बनेंगे। और डिसिप्लिन इंसान क्या करता है? वो हर सुबह खुद से पूछता है, आज क्या चुनूं, और फिर एक्शन लेता है। रेपिटेशन करो, लाइन बोलो, आज फैसला, आज एक्शन। जब मन बोले छोड़ने का, लाइन बोलो, आज फैसला, आज एक्शन। जब डिस्ट्रैक्शन आए,
तो लाइन बोलो, आज फैसला, आज एक्शन। और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड और बॉडी अलाइन होगा और हैबिट्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट होंगी। और वही असली डिसिप्लिन है, एफर्टलेस, अनस्टॉपेबल। हर बार जब तुम कॉन्शियस चॉइस लेते हो, तुम गिल्ट कम करते हो, रिग्रेट कम करते हो और खुद के ऊपर कंट्रोल बढ़ाते हो। और रियलिटी ब्रूटल है, अगर तुम डेली चॉइस नहीं करोगे तो लाइफ पीछे ही चलेगी और एक्सक्यूजेस, कंफर्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा डोमिनेट करेंगे। लेकिन अगर तुम रोज डिसीजन ले रहे हो और एक्शन ले रहे हो तो कोई भी एक्सटर्नल चैलेंज तुम्हें रोक नहीं सकता। और यही फ्रीडम है। डिसिप्लिन सिर्फ अब के लिए नहीं है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। हर रोज का स्मॉल इन्वेस्टमेंट और 1 साल बाद इमेंस रिटर्न। और गिल्ट और रिग्रेट कम होंगे क्योंकि हर सुबह कॉन्शियस डिसीजन लिया गया है। इमेजिन करो, एक इंसान जो डेली डिसीजन लेता है और एक जो कभी सीरियस नहीं होता। 1 साल बाद फर्क साफ दिखेगा और वही इंसान अनस्टॉपेबल बन जाएगा। लाइन रिपीट करो, आज फैसला, आज एक्शन। और अब अगर तुम अभी तक सुन रहे हो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए रोड मैप है और आगे जो ट्रूथ सुनोगे वो तुम्हें लेजेंडरी बनाएगा। अब समझो, डिसिप्लिन टैलेंट नहीं, पावर नहीं, बस रोज का डिसीजन है। और यही चैप्टर तुम्हें छोड़ता है, आज फैसला, आज एक्शन। आज से ही शुरू करो और कल नहीं। अब सुनो आखिरी सच, डिसिप्लिन तुम्हें रिच नहीं बनाता, डिसिप्लिन तुम्हें वर्दी बनाता है रिच बनने के लिए। डिसिप्लिन तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाता, डिसिप्लिन तुम्हें केपेबल बनाता है सक्सेस संभालने के लिए। आज के बाद ये मत कहना कल से शुरू करूंगा, कल लेजी लोगों का शब्द है। आज डिसाइड करो, मैं वही करूंगा जो जरूरी है, चाहे कैसा भी लगे। एक रूल बनाओ, एक हैबिट पकड़ो और खुद से ये वादा करो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान बनकर ही रहूंगा। क्योंकि याद रखना, जिंदगी लक से नहीं, डिसिप्लिन से बदलती है।